उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चकरपुर टक्कनपुर में राष्ट्रीय खेलों के तहत मलखंब प्रतियोगिता का निरीक्षण कर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। उन्होंने कहा कि पहली बार देवभूमि से मलखंब और योग को राष्ट्रीय खेलों में शामिल किया गया है, जो प्रदेश के लिए गर्व की बात है। उन्होंने बताया कि इस आयोजन से उत्तराखंड को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली है और खेल अवस्थापना के विकास से भविष्य में खिलाड़ियों को बेहतरीन प्रशिक्षण का अवसर मिलेगा। आज चकरपुर के इस नवनिर्मित स्टेडियम में 38वें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत आयोजित इस मलखंब प्रतियोगिता में आप सभी के बीच में आकर मुझे सच में अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है कि लंबे समय से मेरा सपना था कि यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता हो और डीके सिंह जी आज राष्ट्रीय खेलों के अवसर पर ये प्रतियोगिता यहाँ पर आयोजित हो रही है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के राष्ट्रीय स्तर पर खेल भूमि के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से इस बार के राष्ट्रीय खेलों का भव्य आयोजन हमारे प्रदेश के अंदर हो रहा है। 28 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के शुभ हाथों से इस प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ, राष्ट्रीय खेलों का आयोजन प्रारंभ हुआ, जिसमें पूरे देश से 10,000 से भी अधिक खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। 6,000 हमारे ऑफिशियल्स हैं, 3,000 हमारे वॉलंटियर्स हैं और 1-2 हजार लोग अन्य व्यवस्थाओं में लगे हैं। लगभग 20,000 लोगों के द्वारा इस राष्ट्रीय खेलों का संचालन किया जा रहा है। ये निश्चित रूप से हम सबके लिए बहुत गौरव की बात है कि देवभूमि उत्तराखंड को इस आयोजन की मेजबानी का अवसर मिला और जितने भी खिलाड़ी मुझे मिल रहे हैं उनसे मुझे पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। पता नहीं उनको डीके सिंह जी आप लोगों ने कुछ कहा तो नहीं है कहीं, लेकिन अपने आप सारे खिलाड़ी मुझे कह रहे हैं कि हम बहुत शानदार अनुभव यहाँ से लेकर जा रहे हैं। एक शानदार अनुभव लेकर जा रहे हैं। इस आयोजन से न केवल हमारे खिलाड़ियों को अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाने का अवसर मिल रहा है, बल्कि प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स का और मजबूत हो रहा है। ये प्रतियोगिता एक स्थान पर नहीं हो रही है जो राष्ट्रीय खेल आयोजित हो रहे हैं, ये 11 स्थानों पर हो रहे हैं, एक स्थान पर नहीं हो रहे हैं। कल एक बड़ा ऐतिहासिक काम हुआ। ऐतिहासिक काम ये हुआ कि अभी तक राफ्टिंग की जो प्रतियोगिता होती थी, राफ्टिंग की प्रतियोगिता पहली बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इसी स्थान का बना है। तो हमारा माँ पूर्णागिरी का स्थान, माँ शारदा का तट, टनकपुर का हमारा भूम क्षेत्र भारत के नक्शे में नहीं विश्व के नक्शे पर आ गया, जहाँ रात में जो है राफ्टिंग की प्रतियोगिता कल संपन्न हुई है। तो भाइयों बहनों, मैं बता रहा था कि 11 स्थानों पर ये प्रतियोगिता आयोजित की गई है। इसमें अनेक जगह पर स्टेडियम बने, जैसे यहाँ पर तो स्टेडियम पहले से बन रहा था, हल्द्वानी में बना है, रुद्रपुर में बेलोड्रम, जहाँ मेरी आप लोगों ने देखा होगा साइकिल चलाते हुए जो तस्वीर आई है, मैंने वो बेलोड्रम को ही मैं भी देख रहा था उस दिन भी, वहाँ प्रतियोगिता आयोजित हो रही थी। हल्द्वानी में बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, हमारा हरिद्वार में बन गया, देहरादून में बन गया, यहाँ चकरपुर में बन गया, या राफ्टिंग की प्रतियोगिता हो गई। टिहरी में मैं इसके बाद जा रहा हूँ, यहाँ से टिहरी में वाटर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में कैनोइंग और कयाकिंग, ये प्रतियोगिता हम पिछले 2 सालों से लगातार वहाँ आयोजित करवा रहे हैं। इस बार वहाँ पर भी राष्ट्रीय खेल आयोजित हो रहे हैं। यानी कि हर स्थान पर हमारे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर बन गए हैं और जो हमने देवभूमि को ड्रग्स फ्री देवभूमि बनाने का संकल्प लिया है, उसमें भी ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत काम आने वाला है। हमारे जो बच्चे हैं, हमारे खिलाड़ी हैं, कई बार उनको खेलने का अच्छा स्थान नहीं मिल पाता है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, उसके कारण से उनका ध्यान भटकने लगता है, ध्यान दूसरी दिशा में जाने लगता है। लेकिन भाइयों बहनों, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाने से हमारे खिलाड़ियों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, हर क्षेत्र में अपने खेलों का प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा। ये चकरपुर का स्टेडियम भी इसी क्रम में 16 करोड़ रुपए की अधिक लागत से विश्व स्तरीय खेल सुविधाओं से युक्त किया गया है, जो हमारे युवाओं को विभिन्न खेलों की उत्कृष्टता प्राप्त करने में सहायता प्राप्त करेगा। मुझे ये बताते हुए अत्यंत गर्व की अनुभूति हो रही है कि इस बार के राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने अब तक 17 स्वर्ण पदक के साथ पहली बार 77 से भी अधिक मेडल लाने में सफलता प्राप्त की है। एक और आ गया, अब कितने हो गए? अच्छा, 18 हो गए। चलिए, बहुत बधाई आप लोगों को सबको। तो भाइयों बहनों, जो हमने कहा था कि इस खेल के आयोजन के बाद, राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के बाद, हमारा ये देवभूमि उत्तराखंड देवभूमि वीर भूमि के साथ खेल भूमि के रूप में भी स्थापित होगा और हम उस दिशा में सही प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं। जो गोवा में हमारे नेशनल गेम्स हुए थे, 37वें नेशनल गेम्स, उसमें हमारी रैंकिंग थी 25वें स्थान पर और अब हमारी रैंकिंग आ गई है, शाम तक 6ठी पर आ जाएगी, अभी हम 7वें पोजीशन पर हैं। तो इस प्रकार से हम, आप सोचिए कितनी लंबी छलांग हमारी लगाई गई है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत के पारंपरिक जो खेलों को न केवल सम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा है, बल्कि उन्हें वैश्विक पहचान भी मिल रही है। केंद्र सरकार द्वारा 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए भेजे गए प्रस्ताव में हमारे पारंपरिक खेलों में जैसे कबड्डी है, खो खो है,
योग आदि को भी ओलंपिक में शामिल करने के प्रयास भी किए गए हैं। मुझे प्रसन्नता है कि उत्तराखंड में आयोजित हो रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों में पहली बार योग और मलखम्ब जैसे हमारे पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है। मेरा मानना है कि मलखम्ब केवल एक खेल नहीं बल्कि शारीरिक दक्षता, मानसिक एकाग्रता, संतुलन और आत्मसंयम का अद्भुत संगम है। ये हमारे भारत की एक ऐसी प्राचीन विरासत है जिसे संजो कर रखना हम सभी का कर्तव्य है, हम सबकी जिम्मेदारी है। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं किसी भी प्रतियोगिता में शामिल होने जाता हूं तो वहां पर मुझे मलखम्ब जब दिखाई देता है तो मेरे मन में स्वतः ही आ जाता है कि ये मलखम्ब वाले जो है हमारे यहीं के होंगे, सब आसपास के। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।